नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आयुषी, आज बहुत थक गया हूँ, सिर भी भारी हो रहा है। एक कप बढ़िया मसालेदार चाय पिला दो तो आनंद आ जाए। श्याम ऑफिस से बैग रखते हुए बोले, बस ज़रा थोड़े देर रुक जाइए, वॉशिंग मशीन का आखिरी राउंड बचा है, उसको करके तुरंत चाय बनाती हूँ। आयुषी बहुत विनम्र शब्दों में बोली। ये कि आयुषी, सुबह का मैं घर से निकला हूँ, अब लौट कर आया हूँ और तुम्हारा अभी तक सारा काम नहीं निपटा। पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। आयुषी को इस समय वॉशिंग मशीन लगाए हुए देखकर वो श्याम एक तरह गुस्साते हुए बोला। एक तो सर दर्द हो रहा था और उस पर आयुषी शाम को कपड़े धो रही है तो और भी उसका पारा हाई हो गया। अरे वो किसी कारणवश देर हो गई, आप हाथ मुंह धोइए, मैं फटाफट चाय बना देती हूँ, कपड़े बाद में धो लूँगी। आयुषी को खुद बहुत हड़बड़ी लग रही थी क्योंकि आज दिन भर के सारे काम पेंडिंग हो गए थे। अरे घूमने से फुर्सत मिले ना, तभी तो सारे काम समय से निपटेंगे। जब सुबह को घर से निकली औरत शाम को 6 बजे वापस आएगी तो काम तो सारे अपने आप पिछड़ ही जाएंगे। श्याम, बस तुम्हारे आने के आधा पौना घंटा पहले ही महारानी जी पधारी हैं। मुझको भी अभी तक चाय कहाँ मिली है। सास मंजू जी श्याम के गुस्से की आग में घी डालते हुए आयुषी पर कटाक्ष करते हुए बोली, कहाँ गई थी तुम दिन भर, और तुमने मुझको खबर भी देना उचित नहीं समझा। मंजू जी के इतना कहते ही श्याम को एकदम से भड़क उठा। अम्मा, आपने इनको ये तो बता दिया कि मैं दिन भर बाद घर आई हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों इतनी देर बाहर रहकर आई हूँ, जबकि मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। और आपको चाय तो सबसे पहले बनाकर पिलाई। आप हमेशा की तरह ही इनसे मुझको डांट खिलवाना चाहती हैं ना। आयुषी दुखी होकर बोली। आयुषी, मुझे बात बताओ कि क्या बात है। श्याम अभी भी गुस्सा थे। देखिए, पहले तो आप गुस्सा मत होइए, बेकार में बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अम्मा की तो हमेशा की ही आदत रही हमारे और आपके बीच आग में घी डालकर गलतफहमी पैदा करने की। पहले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, फिर सब कुछ बताती हूँ आपको। आयुषी अभी भी शांत थी क्योंकि वो बिना वजह बातों को तूल देकर बात बढ़ाने में विश्वास नहीं रखती थी। लेकिन मंजू जी अपनी आदत से बाज नहीं आती हैं। श्याम के ऑफिस से घर लौटते ही बहाना ढूंढा करती हैं आयुषी को डांट खिलवाने की। अगर श्याम जरा सी किसी भी बात पर आयुषी पर गुस्साता, मंजू जी तुरंत बीच में बोलकर बात को तूल देने लगती और फिर श्याम का गुस्सा कहर बनकर आयुषी पर टूट पड़ता। पहले तो आयुषी चुप रह जाती थी, लेकिन अब वो अपनी बात साफ कहने में विश्वास रखती थी। और श्याम पहले तो कभी कभी मंजू जी के भड़काने से आयुषी के ऊपर हाथ भी उठा देता था, लेकिन अब वो भी अपनी माँ की आदतों को धीरे धीरे समझ गया था कि मेरी माँ मेरे गुस्से को भड़काकर आयुषी को परेशान करना चाहती हैं। और शायद इसी वजह से दादी भी माँ के स्वभाव से बहुत परेशान रहती थी। जब श्याम का सिर दर्द चाय पी लेने से थोड़ा ठीक हुआ, तब आयुषी ने अपनी बात रखना सही समझा। अब बताओ आयुषी कि कहाँ गई थी तुम। अब तक श्याम का गुस्सा शांत हो चुका था। देखो तो कैसा जोरू का गुलाम बीवी के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मंजू जी फिर कटाक्ष करते हुए बोली, श्याम, रुचि को तो आप जानते ही हैं, वही जो इस गली को छोड़कर अगली गली में रहती है। आयुषी मंजू जी के कटाक्ष को अनसुना करते हुए बोली, हाँ हाँ, तो क्या हुआ उसको। आप जैसे ही ऑफिस के लिए निकले और तुरंत उसका फ़ोन आया और वो रो रो कर बताने लगी कि उसके पति की तबीयत एकदम से ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बेहोश हो गए। मैं अम्मा को बस इतना बताकर निकल गई कि मैं अभी उनको देखकर आती हूँ, और जल्दबाजी में मोबाइल घर पर ही भूल गई। लेकिन जब उनको अस्पताल लेकर हम लोग पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि उनको माइनर अटैक आया है। अब तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैं उसको ऐसे अकेले कैसे छोड़कर आ जाती, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ही
उसके देवर और भाई आए हैं और उन लोगों के आते ही मैं तुरंत निकल पड़ी। मुझको भी डर लग रहा था कि सचमुच मुझे बहुत देर हो गई और अम्मा बहुत गुस्सा हो रही होंगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले आकर अम्मा को सच्चाई बताई, जिससे कि वो नाराज़ ना हो। लेकिन तब भी अम्मा आग में घी डालने से चूकी नहीं। अब आप ही बताइए कि क्या मैंने गलत किया? आयुषी एकदम से रुआसी हो आई। आयुषी, तुम परेशान ना हो, अम्मा की तो आदत ही है, लेकिन तुमने बिल्कुल सही किया। किसी के सुख में भले न साथ खड़े हो, लेकिन दुख में अवश्य साथ निभाना चाहिए। अब तो श्याम बिल्कुल शांत हो गया था। हाँ हाँ, ये बुढ़िया तो खराब है ही, निकाल दो इसको घर से। मंजू जी एकदम से उत्तेजित होकर बोली। अम्मा, ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाना अच्छी बात नहीं है। कौन निकालने जा रहा है आपको घर से? लेकिन आप चाहती तो जब आयुषी ने आपको सारी बात बता दी थी तो आप शांत भी रह सकती थी, लेकिन आप इस उम्र में भी आग में घी डालने से चूकती नहीं हैं। याद रखिए, यही बहू आपके बुढ़ापे में काम आएगी, इसलिए आप अपनी आदतों को सुधार लीजिए। श्याम समझाते हुए बोले। हे भगवान, अब तो अपना बेटा भी पराया हो गया। हमेशा आग लगाने के बाद श्याम आयुषी को डांटते तो मंजू जी बहुत खुश होती, लेकिन आज पासा पलटता देखकर मंजू जी श्याम के पीछे पड़ गई। अम्मा, न आप सुधरी थी और न सुधरेंगी, क्योंकि आपकी इन्हीं आदतों की वजह से दादी भी बहुत परेशान रहती थी। श्याम इतना कहकर अपने कमरे में चला गया। आयुषी खाना बनाने रसोई में चल दी, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो सकता था। ये अच्छी तरह से जान गए थे। श्याम, आयुषी और मंजू जी अपने स्वभाव के अनुसार अभी भी बड़बड़ किए जा रहे थे। आशा करती हूँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी पसंद आई होगी आपको। धन्यवाद।